हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन सर फ्रॉम सी बाइट्स और सी बाइट चंदन सर में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वाइल लूप्स क्या होते हैं और इसके क्या यूजेस हैं। तो आज एक और हम देखते हैं वाइल लूप के फंक्शंस, वाइल लूप हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जो चेक करेंगे, एक नंबर यूजर्स इनपुट कराएंगे और उस वैल्यू को रिवर्स चेक करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू का रिवर्स चेक करेंगे। उसके बाद से चेक करेंगे कि उसका रिवर्स और जो सेम वैल्यू है आपस में सेम है या नहीं। अगर दोनों वैल्यू सेम है, रिवर्स भी और जो आपने इनपुट कराया है, अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम होता है, अगर नहीं सेम है तो नॉट पैलिंड्रोम होता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैलिंड्रोम के ऊपर, न्यूमेरिक पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम भी होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट आज की जो वीडियो है वो पैलिंड्रोम के बारे में है कि पैलिंड्रोम क्या होता है और व्हाइल लूप के थ्रू हम पैलिंड्रोम को कैसे चेक करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पैलिंड्रोम। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। और एक बटन है, आइकन, आपको पता ही होगा, अगर आप उसको प्रेस कर दोगे तो मेरी हर एक नई वीडियोस के बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने वीडियोस में। तो आइए हम देखते हैं व्हाइल लूप का क्या यूज है। तो हम व्हाइल लूप के अंदर जो हम आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं पैलिंड्रोम और रिवर्स नंबर। और भी हम चेक करेंगे कि क्या क्या हमारे पास यूजेस हो सकते हैं व्हाइल लूप के। तो हम देखते हैं व्हाइल यूज ऑफ व्हाइल लूप। ठीक है, तो हम चेक करते हैं व्हाइल लूप के हेल्प से कि आपका जो एक नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर भी होते हैं और पैलिंड्रोम हमारे पास नंबर में भी होते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि वैल्यूज हमारे पास जो इनपुट करा रहे हैं यूजर से वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो अगर मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 121, तो अगर मैं इसका रिवर्स निकालूं तो नंबर इज 121, ये हमारा नंबर हो गया। अगर मैं निकालूं वैल्यू 123, इसका नंबर हमारे पास रिवर्स हो गया 321। अगर हमारे पास वैल्यूज जो हमने इनपुट कराया है, अगर ये रिवर्स वैल्यू दोनों अगर अब सेम हो, इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर हमारे पास जो वैल्यूज जो हमने इनपुट कराया है और उसका रिवर्स वैल्यू क्या हो, दोनों सेम ना हो, इज कॉल्ड नॉट पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे कि वैल्यूज जो हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं उसको हम पहले चेक करेंगे वो रिवर्स नंबर क्या होना चाहिए। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं पहले कि वैल्यूज जो भी इनपुट हम यूजर से करा रहे हैं वो वैल्यू उसका रिवर्स नंबर क्या होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अगर हमें कोई वैल्यू का रिवर्स इनपुट कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें एन इनपुट कराना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा एन इंट, हमने यहाँ पे डाला इनपुट और हमने यूजर से बोला कि एंटर योर नंबर। यूजर अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए यूजर ने डाल दिया 123, तो हमें इसका निकालना है 123 का रिवर्स नंबर। तो आंसर होना चाहिए 321। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, एक वैल्यूज लेंगे यहाँ पे नम और उस पे हम क्या कर देंगे, एन डाल देंगे। यानी एन पे जो हमने यूजर पे इनपुट कराया हमने इसको कॉपी करा के डाल दिया नम पे। यानी हमारे पास नम पे कितनी वैल्यू हो गई, 123। जस्ट लाइक हमने इस वैल्यू को कॉपी करा के डाल दिया है, क्योंकि हम इस वैल्यू को आगे चेंज करेंगे एन की वैल्यू। तो हमें बाद में चेक कराने के लिए चाहिए कि वैल्यू रिवर्स में आने के बाद नम से कंपेयर कराएंगे कि वैल्यू सेम है या नहीं। हम आगे देखेंगे इसका मतलब होता क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाइल लूप चलाना है। वाइल ये एन नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये एन तब तक लूप चलेगा जब तक कि आपकी वैल्यू 0 ना हो जाए। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर, REM। हमने क्या किया, एन को पहले 10 से रिमाइंडर निकाला। तो आपको पता है दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता कैसे है और काम कैसे करता है। देन हमने एक वेरिएबल लिया रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू, हमने क्या किया, रिवर्स इनटू 10 प्लस जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हमें इसको ऐड कर देना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिवर्स पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स को 0 लेना पड़ेगा। तो हम ऊपर यहाँ पे रिवर्स पे 0 ले लेते हैं।
तो हमने क्या किया था, पहले num इक्वल्स टू n लिया था, और हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवर्स इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो हमारे पास n है, उस n को हम क्या करेंगे, n फ्लोर डिवीजन 10 कर देंगे। ठीक है, n को फ्लोर डिवीजन 10 कर देंगे। फ्लोर डिवीजन मतलब होता है क्वोशिएंट के बाद जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो प्रिंट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हमें रिवर्स वैल्यू प्रिंट कराना है, तो ये आपका जो लूप वाइल लूप जहां पे खत्म होता है, यानी इसको जिस लाइन पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे या मैसेज देके प्रिंट करा देंगे, योर रिवर्स वैल्यू इज, और हम क्या करेंगे, इस रिवर्स को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपकी जो कुछ भी रिवर्स, जो कुछ भी वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे, अगर आपने 1 2 3 डाला है तो रिवर्स नंबर 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पैलिंड्रोम चेक करना है तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे कि इफ आपने जो कॉपी करवाया था नम, तो नम इज इक्वल्स टू रिवर्स। अगर आपके नम इक्वल्स टू है किसके, रिवर्स के, तो ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। तो आपने यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में पैलिंड्रोम। आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो, एल्स, यहाँ पे मैं देता हूँ, एल्स के यहाँ पे जगह नहीं है, एल्स, और यहाँ पे कॉलन डाल के प्रिंट आप यहाँ डाल सकते हो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, आप यहाँ पे खाली क्या लिख सकते हो, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब देखो, सपोज कर लो मैंने एक वैल्यू लिया 1 2 1, 1 2 1 एक पैलिंड्रोम नंबर, तो इसका रिवर्स भी हमारे पास 1 2 1 आना चाहिए। ठीक है, मैं 1 2 1 पे भी चेक करा के दिखा दूंगा, और 1 2 3 पे भी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइन नंबर फर्स्ट पे अगर हम देखें, इस पे हमने क्या किया था, यूजर से वैल्यू इनपुट कराया था। तो यूजर ने, सपोज कर लो हमारे पास वैल्यू डाल दी यूजर ने 1 2 1, दिस इज द पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि इसका रिवर्स भी हमारे पास 1 2 1 ही आएगा। हमने सेकंड स्टेप पे क्या किया, इसको हमने किसी वेरिएबल पे असाइन करवा लिया। असाइन इसलिए करवाया कि आप देख रहे हो कि n जो हमारे पास जो ये है, वो ये n अंदर आके लूप में आके उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो अगर हम n हमारे पास 0 हो जाएगी तो हम ये कंपेयर कहां से करवाएंगे, तो हमने क्या करना है, इस n को किसी ऐसी वैल्यू पे वेरिएबल पे असाइन कर लेना है, ताकि इस नम को हम बाद में चेक करा सके कि हमारे रिवर्स के इक्वल है या नहीं। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया है, किसी दूसरे वेरिएबल पे असाइन कर लिया है। ये आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने क्या यहाँ पे रिवर्स इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या है, जो रिवर्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने 0 असाइन किया, क्योंकि हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना है 10 से। ओके, उसके बाद हमने व्हाइल लूप चलाया। जैसे हम जानते हैं कि हम व्हाइल लूप कर रहे हैं, तो व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल लूप पे हमने क्या किया, n नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये हमने जो यूजर से n इनपुट कराया है वो n तब तक चलेगा जब तक वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं लूप के अंदर फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हम आए, हमने ये रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर पे क्या आया, अगर हमारे पास मान लो वैल्यू है 1 2 1, हमने क्या किया, 10 से निकाला, तो 10 1 जा 10, 2 1, ठीक है, 10 2 जा 20, रिमाइंडर कितना आया 1, यानी रिमाइंडर पे आपके फर्स्ट स्टेप पे क्या चला गया 1। ओके, अब आप देखोगे कि जब रिमाइंडर आया फर्स्ट, तो हम आते देखते हैं इस वाले पे। अब रिवर्स पे क्या होगा, अब रिवर्स पे देखोगे तो रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, हमने ये डाला होगा फॉर्मूला। तो रिवर्स हमारे पास इस टाइम में हमारे पास 0 है, 0 इंटू 10 प्लस 1, यानी 0 इंटू 10 कितना हो गया हमारे पास, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। अब आपकी जो वैल्यू थी रिमाइंडर की 0, अब हमारे पास हो गई 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रिवर्स की वैल्यू भी कितनी हो गई है 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हमने नेक्स्ट वाले पे जब आते हैं तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इस वाले पे क्या देखा, दिस इज फ्लोर डिवीजन यूज हुआ है, यानी 1 2 1 को फिर से क्या, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास अभी 1 2 1 है, तो फिर हमने 1 2 1 को 10 से डिवाइड किया, तो 10 1 जा 10, कितना आया 21, रिमाइंडर डाल के। फिर हमने करा 10 2 जा 22, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू हो तो फ्लोर डिवीजन को कंसीडर नहीं करता, तो हमारे पास जो आंसर होगा ओनली होगा 12, यानी अब हमारे पास जो n की वैल्यू मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, ओनली 12। ठीक है, फिर से लूप
गया यहाँ पे ऊपर, यहाँ से फिर से लूप गया, n नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब रिमाइंडर हमारे पास 1 2 का रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1 2 का रिमाइंडर होना चाहिए 2, ठीक है। अब रिमाइंडर हमारे पास 1 2 का कितना होना चाहिए 2। अब जब नीचे इस वाले पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे, अब हम देखो, अब हम दिखाते हैं रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ओके। तो हमारे पास रिवर्स कितना है 1 इंटू 10, क्योंकि रिवर्स जो पहले 0 था ना, वो हमने फर्स्ट स्टेप में 1 ला चुके हैं हम उसे, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास 2, यानी अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ चुकी है, ये 10 प्लस 2 यानी कितना हो गया 12। अब हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई, रिवर्स की वैल्यू आई है, वो आई है 12। तो अब हम यहाँ पे जाके क्या लिख देंगे इसको 12। फिर इस वाले स्टेप में आते हैं, इस वाले जब स्टेप में आए तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची थी 1 2, 1 2 को हमने फिर 10 से करा, 10 1 जा 10, ओके। कितने आया 2, पॉइंट के बाद वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, अब हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई 1, ठीक है, क्योंकि फ्लोर डिवीजन पे हमारे पास पॉइंट की वैल्यू 1 रह जाती है। अब हमारे पास 1, फिर ये लूप ऊपर गया, यहाँ से 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से हम नीचे आए, जब हम यहाँ पे आए तो क्या हुआ 1 को अब फिर से करा, तो 1 का जो हमने मॉडुलस निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो फिर से अगर हम इस पे आ रहे हैं तो रिवर्स प्लस रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास अब इस केस में आया है 1, और रिवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12 इंटू 10, यानी 120 प्लस 1 आ गया हमारे पास 121, ठीक है। अब 121 आया, अब नीचे जब आ रहे हैं तो 1 फ्लोर डिवीजन के पास कितना बचा 0 पॉइंट समथिंग, यानी 0 खत्म, यानी कंडीशन तुम्हारा हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद अब हमारे पास रिमाइंडर पे जो वैल्यू बची है ना, वो क्या बची है, यानी रिवर्स पे जो वैल्यू बची है वो बची है हमारे पास 121, ठीक है। यानी इस वाले पे जो वैल्यू बची है वो बची है हमारे पास 121। नीचे आ रहे हैं लूप से, कब कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी लूप से बाहर, लूप से बाहर मतलब यहाँ पे, जब लूप से हम बाहर आए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रिंट योर रिवर्स वैल्यू इज, और रिवर्स, रिवर्स में हमारे पास कितना है 121, 121 प्रिंट हो गया, ठीक है। हमारे पास जो नम पे हमने लिया था, नम पे भी हमने 1 2 3 लिया था, ठीक है, सॉरी हमने बाद में वैल्यू चेंज किया था तो 1 2 1 ले लिया था हमने। अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हमने क्या किया, नम यहाँ पे हम यहाँ इस वाले वैल्यू पे हम नम नहीं लेके हम यहाँ पे नम ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे n लिया, क्योंकि हम n की वैल्यू हम चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बाद में चेंज किया, हम लेते हैं यहाँ पे num इज इक्वल्स टू रिवर्स, ओके। जब हमने लिया नम पे हमारे पास कितना था 1 2 1, रिवर्स पे कितना आया 1 2 1, जब दोनों ही यानी 1 2 1 इज इक्वल्स टू 1 2 1, दोनों ही वैल्यू अगर हमारे पास सेम हो गई तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट वैल्यूज पैलिंड्रोम एल्स वैल्यूज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आप इस पे बड़े से बड़ी वैल्यू को भी आप इनपुट करा के चेक करा सकते हो, जितने भी आप वैल्यू हो कुछ भी। अगर आपको खाली रिवर्स नंबर निकालना है तो आप खाली यहाँ तक प्रोग्राम करोगे, अगर आपको रिवर्स के साथ पैलिंड्रोम भी चेक करना है तो आप पैलिंड्रोम यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है जो कुछ भी वैल्यू हम यूजर्स इनपुट करा रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, अगर उसका रिवर्स उस वैल्यू के सेम हो इट्स कॉल्ड पैलिंड्रोम, ठीक है, अगर सेम नहीं हो तो नॉट पैलिंड्रोम। तो अब आइए इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, n इनपुट कराया था, हम लिखेंगे यहाँ पे int, हमने लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ n, हमने इसको बंद किया। देन हमने क्या किया था, एक दूसरा वेरिएबल बनाया था num, उस पर हमने n को असाइन कर दिया, कॉपी करवा लिया जस्ट लाइक। फिर हमने बनाया था रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स टू हमने डाल दिया यहाँ पे 0। उसके बाद हमने वाइल लूप चलाया था, वाइल नॉट इक्वल्स टू 0 कोलन, देन उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पे क्या n, उसके बाद हमने एक n या हमने एक रिमाइंडर नाम का फंक्शन बनाया था, वेरिएबल बनाया था n मॉडुलस, मॉडुलस क्योंकि ये क्या करेगा मॉडुलस रिमाइंडर निकालेगा 10। फिर हमने किया था रिवर्स इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास फॉर्मूला था क्या था हमारे पास, रिवर्स इनटू 10
हम इसको चाहें तो ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, तो मैं इसको ब्रैकेट में लेके दिखाता हूँ, +10 और जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा यानी रिमाइंडर। ओके, उसके बाद हमने किया था n = n फ्लोर डिवीजन 10। ठीक है, उसके बाद लूप से हम बाहर जाते हैं और प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, प्रिंट जो भी हमारे पास मैसेज था, द रिवर्स नंबर ऑफ, अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं नम, एन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एन हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है। डबल कोट्स में एक मैसेज देते हैं इज, और हम इसको ऐसे दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, इज, और फिर इसको डबल कोट्स में बंद करके कोमा देके हमने REV को प्रिंट करा लिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था हमारा यहां तक खाली रिवर्स चेक करने का था, तो मैं आपको इसका रिवर्स चेक करके खाली दिखाता हूँ। सपोज कर लो, 1 मिनट में, तो प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आगे हमारे पास हमने डाला 1 2 3, हमने जब प्रिंट कराया तो आ गया द रिवर्स नंबर ऑफ 1 2 3 इज 3 2 1। ठीक है, यानी हम चाहें तो अपनी वैल्यूज को इस टाइप से रिवर्स चेक करा सकते हैं। हम यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू डालेंगे हमारे पास वैल्यूज रिवर्स में आ जाएगी। एक और हम चेक करते हैं, चाहे एक बड़ी वैल्यू लेके, हमने एक वैल्यू लिया 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे देखा तो इसका रिवर्स आ गया 3, ये देखो आप यहाँ पे रिवर्स आ गया इसका 3 5 4 3 6 5 4 3 2 1, इसका रिवर्स हमारे पास वैल्यूज आ गया। अब हम सेम क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, पैलिंड्रोम डालते हैं। तो पैलिंड्रोम डालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लेंगे इफ नम, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू तो अंदर आके चेंज हो चुकी है, तो हमने इसको कॉपी करवा लिया था नम पे, तो हम सेम चीज यहाँ पे करते हैं, नम इज इक्वल्स टू रिवर्स। ठीक है, क्योंकि रिवर्स पे हमारे पास रिवर्स वाली वैल्यू है जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है इस पे, यानी इस पे हमारी रिवर्स वैल्यू है। अगर है तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं प्रिंट PRINT, और यहाँ पे लिखते हैं द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, बंद किया, एल्स में गए और एल्स में हमने क्या लिखा, एल्स कोलन एंड प्रिंट, एक मैसेज दिया हमने द गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, द गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, अब हम देखते हैं नंबर चेक करा के, इसको हम रन करते हैं। हमने डाला 1 2 1, आ गया द रिवर्स नंबर ऑफ 1 2 1 इज 1 2 1 एंड द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, ओके, कोई और वैल्यू देखते हैं हम चेक करा के। यहाँ पे हमने डाला यहाँ पे 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 का रिवर्स भी आया 1 2 3 2 1 एंड द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। एक हम नॉन पैलिंड्रोम वैल्यू चेक करा के देखते हैं। हमने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, ठीक है, द गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो इस तरह से हम अपने किसी भी टाइप की वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो हम जैसे भी क्वेश्चन हमारे पास होगा उस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, अब मैं आपको व्हाइल लूप का एक और यूज बताता हूँ। जैसे आप कोई गेम खेलते हो, तो जब आप गेम खेलते हो तो जब आपका गेम एंड होता है तो उस टाइम आप पूछते हो कि आपके पास एक मैसेज आता है यू वांट टू प्ले मोर, तो वाई पे प्रेस करते हो, आपका लूप फिर से ऊपर जाता है, फिर से प्ले हो जाता है गेम। अगर आप चाहते हो नो, तो आप यहाँ पे नो का बटन प्रेस करते हो और डायरेक्टली आप नो पे आ जाते हो, डायरेक्ट इस लूप से बाहर, उस प्रोग्राम से बाहर, उस गेम से बाहर आ जाते हो। तो सेम चीज हम व्हाइल लूप का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमारा इंटायर प्रोग्राम है उस पूरे प्रोग्राम को मैंने क्या किया, एक व्हाइल लूप के अंदर डाल दिया। ठीक है, जैसे आप देखो जो हमारा प्रोग्राम था ये यहाँ से था, ये हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम था। मैंने इस पूरे प्रोग्राम को एक व्हाइल लूप के अंदर डाल दिया, व्हाइल, और यहाँ पे डाल दिया ट्रू। ट्रू जो है एक हमारा डेटा टाइप है जो बूल फंक्शन के लिए होता है, बुलियन के लिए। ये आइदर ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप पे
बेस्ड है। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू है तो लूप में एंटर करेगा, अदरवाइज डायरेक्टली कंडीशन से बाहर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाइल लूप क्या होता है, कंडीशंस पहले चेक होता है, उसके बाद लूप में एंटर होता है। तो सेम क्वेश्चन को, सेम व्हाइल लूप का हमने यूज किया और हम अपने प्रोग्राम को, मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया व्हाइल लूप के अंदर। जैसे आप देखो कि अब इसका यूज क्या हुआ, तो आपको यूज दिखाता हूं मैं। पहले हमने क्या किया, व्हाइल और यहाँ पे डाल दिया ट्रू। तो इससे क्या हुआ, और बाकी पूरे प्रोग्राम को, एंटायर प्रोग्राम को मैंने इसी लूप के अंदर डाल दिया। आप जैसे देखोगे पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है हमारा इसी लूप के अंदर आ गया, हमने डाला यहाँ पे। और इसके बाद यहां तक हमारा प्रोग्राम था जो हमने पहले किया था, नॉट पैलिंड्रोम था। उसके बाद एक मैंने वेरिएबल बनाया, किसी टाइप के वेरिएबल बना सकते हो आप, रिजल्ट, RES, आंसर, एस नो, कुछ भी बना सकते हो। और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे एक कैरेक्टर यूजर से इनपुट कराना है कि वांट टू चेक अनदर नंबर, यस या फिर नो। ठीक है, ये व्हाइल लूप के अंदर ही है। व्हाइल लूप आपका जहां से स्टार्ट हुआ है, ये सब व्हाइल लूप के अंदर ही हो रहा है। हमने क्या यहाँ पे रिजल्ट बनाया कि इनपुट वांट टू चेक अनदर नंबर। अगर आप यहाँ पे वाई प्रेस करते हो तो ये लूप आपको फिर से ले जाता है कहाँ पे, बिगनिंग से, यानी फिर से कहां से ले जाता है, आपका पूरा प्रोग्राम, जहां तक आपका प्रोग्राम यहाँ पे आता है। ठीक है, यहां तक प्रोग्राम आता है, यहां तक ले जाता है। फिर आपसे बोलेगा एंटर योर नंबर, फिर सेम चीज हर एक प्रोसेस दोबारा होगा। फिर आप क्या करोगे, अब अगर जितना बारी आप वाई प्रेस करते चले जाओगे उतना बारी आपको लूप वो अंदर आपका नया नया नंबर चेक करता रहेगा। जैसे ही आप उस लूप के बाद में एन प्रेस करते हो, तो एन प्रेस करने पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है जिसका काम क्या होता है, आपको उस लूप से बाहर निकालना। यानी आपने यहाँ पे डाल दिया एन, एन मतलब नो, आप नहीं चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक स्मॉल एन को भी चेक करा लिया और कैपिटल एन को भी चेक करा लिया कि अगर आप चाहे स्मॉल एन डालो या कैपिटल एन डालो तो क्या हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। एंड जरूरी नहीं है कि आप वाई ही प्रेस करो, वाई की जगह पे आप एन छोड़ के कोई भी करेक्टर आप प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपको कहां ले जाएगा, मेन लूप में ले जाएगा। जब तक उसे कंडीशन ट्रू मिलता रहेगा व्हाइल लूप के, तब तक आपको वैल्यूज आपसे इनपुट कराता रहेगा और चेक कराता रहेगा। तो एक हमारा एक और फंक्शन है व्हाइल लूप का, जो आप किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो कि आपको बार बार कंपाइल ना करना पड़े, एक ही प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे वैल्यूज को चेक कर सकते हो। तो आइए इसको देखते हैं हम कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। हमने इसको कंपाइल किया, तो जैसे हमने कंपाइल किया तो ये हमसे एक नंबर मांगेगा, तो हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं। इसका नंबर मांगा हमसे, हमने दिया यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, द रिवर्स नंबर ऑफ 1 2 3 1 2 3 और नॉट पैलिंड्रोम। फिर से हमसे पूछेगा वांट टू चेक अनदर नंबर, मैंने किया यस। फिर हमसे पूछा गया एंटर अनदर नंबर, मैंने डाल दिया 1 2 1। देखो फिर क्या है, यहाँ पे 1 2 1 आ गया। फिर अब मैं यहाँ पे वाई प्रेस करता हूँ, वाई प्रेस करने के बाद फिर से पूछा एंटर अनदर नंबर, मैंने कहा 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे आ गया 5 4 3 2 1। अब मैंने करा यहाँ पे एन। ठीक है, अब डायरेक्ट ये क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने प्रोग्राम से क्या आ गए, यहाँ पे बाहर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो व्हाइल लूप है, यानी ये हमने जो वैल्यू डाला है, व्हाइल लूप का एक और यूज है। इस यूज के तरीके से हम व्हाइल लूप के और भी बहुत सारे फंक्शंस यूज करके अपने किसी भी प्रोग्राम में, ये जो मैंने डाला व्हाइल ट्रू वाला कंडीशन आप डाल सकते हो। आप किसी प्रोग्राम को बार बार वैल्यू इनपुट करा सकते हो सेम प्रोग्राम के अंदर, जो मैंने कंडीशन डाला व्हाइल का। ठीक है, तो व्हाइल लूप का ये फंक्शन है। और भी बहुत सारे इस टाइप के लूप्स के फंक्शन जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहो। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के को भी बारे में शेयर कीजिए पाइथन पढ़ने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे पाइथन जो है आपको पता है बूम की लैंग्वेज है, सबको आना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना हुआ है एंड डेटा साइंस टिका हुआ है। तो आपको पाइथन पहले आना चाहिए, तभी आप आगे किसी टाइप में कॉलेज में या फिर आगे इंटरव्यू फेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ऐसे बहुत सारे व्हाइल लूप एंड फंक्शन के नेस्टेड लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।